बच्चों, क्लास 9 में चैप्टर फर्स्ट जो है वह है उपसर्ग। जैसा कि आप सभी जानते हैं कि उपसर्ग जो होता है उसका अपना स्वतंत्र अर्थ नहीं होता। जब इसका कोई स्वतंत्र अर्थ नहीं होता तो व्याकरण में इसे पढ़ने या जानने की क्या आवश्यकता हुई। तो इसके जवाब में आप यह जानिए, पहले तो इसके परिभाषा को जानिए, इसी से इसकी आवश्यकता को भी आप जान पाएंगे। उपसर्ग वह शब्दांश है जो किसी भी शब्द के आगे लगकर, जैसे बोर्ड पर आप देखिए यहां पर शब्द है और आगे यानी ये उपसर्ग हुआ। उपसर्ग पर शब्द को जोड़ेंगे जब आप तो एक नए शब्द का निर्माण होगा। कितना बड़ा काम कर गया यह? एक बार इसको डेफिनेशन को पूर्ण रूप से सुने। उपसर्ग वह शब्दांश है जो किसी शब्द के आगे जुड़कर या लगकर उसके अर्थ में महत्वपूर्ण परिवर्तन लाता है। यानी उपसर्ग का प्रयोग करने पर शब्दों की संख्या, हिंदी शब्दों की संख्या बहुत ज्यादा बढ़ जाती है। हमारे हिंदी भाषा में जो शब्द के भेद थे, तत्सम, तद्भव, देशज, विदेशज, उसमें देशज शब्द को अगर हटा दिया जाए तो 3 जो है तत्सम, तद्भव और विदेशज यानी विदेशी, इनका शब्द ग्रहण कर, इनका उपसर्ग इनसे लेकर हम नए शब्दों का निर्माण करते हैं। तत्सम शब्द किसे कहते हैं ये आप लोग जानते हैं। यह संस्कृत का मूल शब्द है। तत्सम का थोड़ा विकृत रूप, बिगड़ा हुआ रूप तद्भव कहलाता है। और जो अपने यहां न तत्सम के रूप में न तद्भव के रूप में किसी भी रूप में इसका निर्माण नहीं हुआ है, तो इस प्रकार का जो उपसर्ग होगा वह जो है वह उपसर्ग विदेशज या विदेशी उपसर्ग कहलाता है। तत्सम उपसर्गों की संख्या भी बहुत है, तद्भव उपसर्गों की बहुत है, विदेशी उपसर्गों की संख्या भी कम नहीं है। आइए कुछ तत्सम उपसर्गों का नाम हम आपको बोलते हैं जिसका अर्थ होता है, जैसे आपका है वैसे बहुत है, अति, जिसका अर्थ होता है अधिक। इसका आप इससे कई शब्द बना सकते हैं। अति, अत्याचार, अत्युत्तम, और भी शब्द है, एक दो क्या कई शब्द बनाए जा सकते हैं। इसके बाद आपका है अधिक, अनु, अब, आ, उत में थोड़ा सा आपको कंफ्यूजन आ सकता है कि कैसे हुआ। जैसे देखिए उत
उत है, हम इसे उच्चारण करें। उल्लास, इसमें भी उत है। उल्लेख, इसमें भी उत है। यानी इस उत से ये 3 शब्द बन गए। देखिए, उच्चारण, उल्लास, उल्लेख, ये संधि के नियमों के आधार पर बना है। अभी आपको कहे हैं आ में कुछ नहीं, आ जीवन, जन, ये देखिए जीवन बन गया आजीवन, जीवन भर, आजन, जन से। ये सब शब्द में परिवर्तन लाया, शब्दों की संख्या में अप्रत्याशित रूप से वृद्धि कराया। और ये जो आपको हम बोले हैं, ये सब तत्सम शब्द हैं। अब इसके अलावा कभी कभी आपको, अभी समास नहीं जाने हैं या जानते हैं, कभी कभी समास में इस प्रकार के उपसर्गों का प्रयोग होता था। जब समास की रचना होती थी, लोगों ने उसकी सहायता से कुछ उपसर्ग बाहर किए और उससे हिंदी में मतलब शब्द बनाया। जैसे है अ माने नहीं होता, निषेध, रोकने के अर्थ में। अज्ञान, अभाव, अहिंसा, अहिंसा, अ माने नहीं, रोकने के अर्थ में। सु माने होता है अच्छा। पुत्र, कैसा, सुपुत्र। यश, कैसा, सुयश। स्वागतम, सुआगतम, कैसा आगमन। तो कहता है ये स्वागत, ये सब शब्द जो अपने यहां बना, यह सब तो इस प्रकार से देखें। फिर आइए तद्भव में। तद्भव में जब हम किए तो आपको पहले ही बता चुके हैं कि थोड़ा सा बदला हुआ तत्सम, किसका बदला हुआ? तत्सम का बदला हुआ रूप जो हुआ वो तद्भव में आया। और इससे भी शब्दों की संख्या बनी। जैसे अन, अभाव या निषेध, अनपढ़ जो पढ़ा लिखा नहीं, अनहोनी जिसको होना नहीं था वह हो गया। इसके बाद उन, आप हिंदी में इसका प्रयोग करते हैं। 49, 59, 60 में एक कम, 29, 30 में एक कम, 29। उन का अर्थ होता है कम, एक कम, 59। इस प्रकार से ये आया। इसके बाद औ जो है अवगुण, लेकिन यह जो है अवगुण, इस प्रकार का मेरे अवगुण चित्त धरव। इसके बाद अघट, अवसर, औजार, सुकार पहले हम लोग जान गए हैं। इस प्रकार से यह हो गया। अब आइए आगत। आगत का मतलब हो गया आने वाला। कहां से आने वाला? बाहर से, विदेशी। जैसे आप हमारे यहाँ हिंदी, उर्दू, फारसी, अंग्रेजी और सारे विदेशी भाषाओं का प्रयोग होता है, उसके भी हम लोग कहते हैं कमसीन, कमबख्त, बेवकूफ, नालायक, नाजायज। ये सब शब्द जो है, इसमें लगने वाला शब्द जो है, जो बना है, उसमें हर में उपसर्ग है। जैसे बखूबी, खूबी के साथ, बदौलत, दौलत के साथ, बाकायदा, किसके अनुसार? कायदा के अनुसार, कानून के अनुसार। बावजूद, सरपंच, अपने यहां मुखिया सरपंच की बात होती है। सर माने होता है मुख्य। सरपंच जो पंचों में प्रधान हो वह कहलाया सरपंच। सरताज,
जो ताजों में मुख्य हो, और दर, दरकिनार, दर असल, ये सब। अंग्रेजी में भी देखिए प्रेसिडेंट, वाइस प्रेसिडेंट, कमिश्नर, डिप्टी कमिश्नर, वाइस प्रिंसिपल, ये सब शब्द जो है यह अंग्रेजी से आया हुआ है। और सब इंस्पेक्टर, कहीं सब भी लगता है, सब इंस्पेक्टर, डिप्टी चेयरमैन, चेयरमैन, वाइस प्रेसिडेंट, वाइस प्रिंसिपल, वाइस चांसलर, ये सब शब्द जो है आपको विदेशों से आए हुए शब्द हैं। इस प्रकार हम लोग यह जानने का प्रयास किए कि उपसर्ग का अपना कोई वजूद नहीं होता है, अपना कोई अर्थ नहीं होता है, लेकिन जब यह किसी के साथ मिल जाता है तो फिर यह किसी भाषा को बहुत ही धनी बना देता है, इसके शब्दकोश में अप्रत्याशित रूप से वृद्धि करा देता है। फिर हमने यह जाना कि उपसर्ग के कितने भेद हैं, कैसे कैसे भेद, किस प्रकार के उपसर्गों का प्रयोग किया जाता है। तो हमने कहा तत्सम, तद्भव, विदेशक। तत्सम के बारे में हम सभी जाने कि तत्सम संस्कृत का मूल शब्द है। तत्सम का थोड़ा सा बिगड़ा हुआ परिवर्तित रूप आया तो तद्भव हुआ। तद्भव ये अपने हाथ ही है, लेकिन हिंदी में अन्य भाषाओं का भी, विदेशी भाषाओं का भी प्रयोग है। उर्दू, फारसी, अरबी, अंग्रेजी, जापानी, ऐसे सारे शब्दों का प्रयोग यहाँ पर हुआ। पुर्तगाली, इन शब्दों के उपसर्ग में, शब्दों को बनने में भी विदेशी उपसर्गों का प्रयोग किया गया है। जैसे कि आपको अंग्रेजी में भी हमने बताया, कलेक्टर, डिप्टी कलेक्टर, चांसलर, वाइस चांसलर, प्रेसिडेंट, वाइस प्रेसिडेंट, इंस्पेक्टर, सब इंस्पेक्टर, ऑपरेशन, कॉर्पोरेशन, ये सब शब्द जो है ये आपका उपसर्ग है, और इन उपसर्गों की सहायता से शब्द बने। अब हमें जितने तरह के उपसर्ग हैं, यदि आपके पास किताब हो, नहीं हो तो आप खरीद लें सरस्वती मानक हिंदी व्याकरण, और उससे रिलेटेड सरस्वती मानक हिंदी व्याकरण है, उसमें उपसर्ग से संबंधित जितने भी उदाहरण हैं उन उदाहरणों को ध्यान दें। प्रत्येक उपसर्ग, चाहे वह तत्सम हो, तद्भव हो, विदेशी हो, कम से कम 3 शब्दों को बनाने का प्रयास करें। अगले दिन फिर हम लोग प्रत्यय की ओर, इसका एक पाठ बचा हुआ है, प्रत्यय की ओर बढ़ेंगे।